हाँ दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। कहते हैं ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए करता है। आज मैं आप सबके साथ अकबर बीरबल की एक और कहानी शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बीरबल अपनी बात पर कैसे टले रहे। वह हमेशा यही कहा करते थे कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह इंसान की भलाई के लिए करता है। बीरबल वैसे तो बहुत ही ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा किया करते थे, किसी दिन भी नागा नहीं करते थे। इस आधार पर उन्हें मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर यही कहा करता था, ईश्वर जो भी करता है इंसान की भले के लिए करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो उसके वरदान को हम सब समझ लेते हैं और सब समझने की भूल भी कर बैठते हैं। यह हमेशा थोड़ा पीड़ा इसलिए देता है ताकि हमारे सामने बड़ी आने वाली पीड़ा को कम कर सके। इसलिए ईश्वर हमारी जिंदगी में छोटी छोटी चुनौतियां सामने फेंकता रहता है ताकि हम उन चुनौतियों का इस्तेमाल करके अपने आप को अपग्रेड कर सकें। इस बात को लेकर एक दरबारी बीरबल से नाखुश था। वह बीरबल की इस बात को पसंद नहीं करता था। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को पुकारता हुआ आ रहा था और बीरबल से बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम में जब जानवरों के लिए चारा काट रहा था तभी अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या तुम अब भी यकीन करते हो कि ईश्वर ने मेरे लिए जो किया वो अच्छा किया? बीरबल कुछ देर चुप रहे। वह उसकी बातों के ध्यान से सुन रहे थे। पर बीरबल ने अंत में कहा, मेरा अब भी विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है इंसान की भलाई के लिए करता है। कुछ दरबारी इस बात को सुनकर तो नाराज थे और कुछ दरबारी बीरबल की बातों से सहमत थे। जो दरबारी बीरबल की बात को सुनकर नाराज थे वो बोले, इसकी बेचारी की उंगली कट गई है और अब भी आप कह रहे हो कि इसके साथ अच्छा हुआ और इसको अच्छाई की नज़र से देखना चाहिए। इसको इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ अन्य दरबारियों ने भी इसके सुर के साथ सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। वैसे तो मैं भी ईश्वर पर बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात को लेकर मैं सहमत नहीं हूँ। इस दरबारी के मामले में तो बिल्कुल नहीं हूँ। इसको इतना ज्यादा पेन हो रहा है, इसकी पूरी उंगली कट चुकी है और आप कह रहे हो कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है। इसमें आप तारीफ के काबिल नहीं हो बीरबल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जहाँपना, इस बात को हम समय पर छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 से 4 महीने बीत चुके थे। वही दरबारी एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वो हिरन का पीछा करते करते वह एक कबीले में जाके पहुंच गया और कबीले वालों ने उसे पकड़ लिया और कबीले वाले इसे बांधकर देवता को प्रसन्न करने के लिए इसकी बलि देने वाले थे। तभी उसमें एक आदमी ने कहा, बलि देने से पहले इसे हम नहला धुला क्यों नहीं लेते, क्योंकि ऐसे तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे। वहां के आदिवासियों ने कहा ठीक है, और इसको नहलाने धुलाने के लिए स्नान घर ले गए। उनका छोटा सा टुकड़ा सा बना हुआ था स्नान घर, उसी पर नहलाने के लिए ले गए। वहां पर इसे बांध रखा था और जब इसको नहला ही रहे थे तो उसमें से एक आदिवासी की नजर इसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी और उसने कहा कि या तो अपूर्ण बलि होगी, इसकी उंगली तो कटी हुई है, मैं इसकी बलि नहीं दे सकता। सारी आदिवासी देखने लगे, उसकी उंगली सच में कटी हुई थी और उसने जो पुजारी था उसकी बात को सुनकर सहमत हुए और कहा कि अगर हमने इसकी बलि दी तो हमारे देवता नाखुश हो जाएंगे, वह क्रोधित हो जाएंगे, इसे अधूरी बलि मानी जाएगी और इससे हमारे ऊपर महामारी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है और बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। हम इसे अपूर्ण बलि को नहीं देने वाले, इसे अस्वीकार किया जाता है, इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ठीक ऐसा ही हुआ, दरबारी को वहां से मुक्त कर दिया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में भागता हुआ आया और फिर बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, बीरबल बीरबल बीरबल। वह जैसे ही दरबार में रोता बिलखता हुआ पहुंचा, सभी लोग हैरान हो गए, आखिर अब क्या हो गया। बीरबल ने पूछा, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? उस बात को लेकर उस दरबारी ने अकबर बादशाह के सामने अपनी आप बीती सुनाने लगा। अकबर के सामने वह बीरबल से बोला, अब मुझे आप पर पूरा विश्वास हो गया, ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए करता है। यदि उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती
आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते और मैं मारा जाता। तो अकबर कहते हैं तुम फिर रो क्यों रहे हो? वह दरबारी कहता है कि महाराज मैं रो भले रहा हूँ, लेकिन ये मेरी खुशी के आंसू है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास की संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। बादशाह अकबर ने मन ही मन मुस्कुराते रहे और दरबारियों की तरफ देखते रहे, और जो दरबारी सिर झुकाकर चुपचाप खड़े थे। बादशाह अकबर कहते हैं कि बीरबल, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि तुम जैसा बुद्धिमान इंसान हमारे दरबार में रहता है और हमारे नवरत्नों में से एक है। दोस्तों, हमारे साथ भी कभी कभी यही घटनाएं होती हैं। हम ईश्वर को ब्लेम करने लगते हैं। वैसे तो ईश्वर हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करता, वह हमारी भलाई के लिए ही छोटी मोटी परेशानियां हमारे सामने प्रेजेंट करता रहता है, ताकि हम उन परेशानियों से लड़कर आगे बढ़े आने वाली परेशानियों को छोटा कर सकें। इसलिए कभी भी ईश्वर पर संदेह मत करो, विश्वास के साथ काम करते रहो, एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। आपको कहानी कैसे लगी दोस्त, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.